सर वैसे आप मेरी गांड पे मारते रहते हो लात, पर अभी क्यों किया आपने याद? मैं कुछ गधों का टेस्ट पेपर कर रहा था चेक, फिर याद आया तुम्हारा। तुम लड़की का बनाते हो आईडी फेक, तो लड़की के नाम पे फेक आईडी बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले 9वां महीना मुबारक हो। और पता है, जैसे घोड़े का जिक्र होने पर चेतक नाम याद आता है, वैसे ही गधे का जिक्र होने पर मुझे तुम्हारा नाम याद आता है। और टेस्ट लेना ना मेरी थी खता। साला ये चीज देखकर मुझे चल रहा है पता कि साला ना मुझे कुछ लोगों की अक्ल देखकर ये महसूस हो रहा है कि भैंसी बड़ी होती है। वैसे मैंने छोड़ दी आईडी बनाना नकली, क्योंकि टूट जाती है कभी कभी हड्डी पसली। और सर आज तो टीचर्स डे है, मैं तो आपका सुबह से कर रहा हूँ वेट, लेकिन अब क्यों हो गई इतना लेट? अरे यार, हॉर्न बजाने पर सड़क में चलता हुआ कुत्ता भी साइड दे देगा, लेकिन मोबाइल में बात करती हुई आत्मा कभी साइड नहीं देगी। तो यही था लेट होने की वजह। उस पापा की परी ने घेर रखी थी पूरी जगह। सर बाइक चलाते हो तो चलाया करो जी फाड़ के, और आप निकल जाते ना उसके साइड से कट मार के। बाइक में होता तो निकल जाता घुमा के, लेकिन अब मैं आता हूँ कार चला के। वो पहले ना मेरी कार बहुत प्रदूषण फैलाती थी, फिर मैंने 250 रुपए का प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाया। अब मेरी गाड़ी ऑक्सीजन छोड़ती है। तो बाइक तो था बस जुगाड़, अब मैं लाऊंगा हमेशा कार। फिर भी अगर आप कार भी हो चलाए तो भी बहुत लेट हो आए। ओ बेटा बात है ऐसे, मैं बैंक से निकालने गया था पैसे, और पता है लोग कहते हैं कि ग्राहक देवता होता है, लेकिन मुझे लगता है ये SBI वाले नास्तिक हैं। और लेट आना तो ज्यादातर टीचर का है चाल। मैं एक दिन आया तो इसमें क्या हो गया बवाल। अब ये बात यहीं पे खत्म हो गई बस। और तुझे पता है ना आज है शिक्षक दिवस। वैसे टीचर्स डे का तो मैंने बोनस पा लिया। अच्छा तू कुछ ऐसी चीज बता जिससे कार्यक्रम में सब मुझे नोटिस करे और बजाय मेरे लिए तालियां। सर आप ना फंक्शन में अपनी वाइफ की पेटीकोट पहनकर आ जाओ, कसम से सब आपको ही नोटिस करेंगे। वैसे सर आपका बस यही होना चाहिए मोटो, देना एक तगड़ी स्पीच और खींच लेना 2-4 फोटो। यार ये व्लॉगर्स लोग कहीं पे भी वीडियो कैसे बना लेते हैं, साला मुझे तो बाहर में सेल्फी लेने में भी शर्म आती है। तो यार फोटो इज माय फूड, ये सब लड़कियों को ही करता है सू। हाँ सर इस दिन ना टीचर्स थक जाते हैं स्पीच दे दे के, और इधर लड़कियां मोबाइल में भरती रहती है सेल्फी ले लेके, और उसी फोटो को ना लड़कियां 7-8 बार ऐसे फिल्टर मारती हैं कि एक टाइम आता है कि एक भी कह देता है कि बाहर इससे ज्यादा धोखा मैं नहीं दे सकता। अब वो फिल्टर तो मारेंगे ही अपने फेस में, क्योंकि आते हैं इस दिन वो स्पेशल ड्रेस में। अब सर इस दिन का थोड़ी बनने देंगे मजाक, क्योंकि सारे लड़की लड़कों को पसंद है साड़ी और भारतीय पोशाक। अच्छा तो भारतीय पोशाक पसंद है सबको, तो ये बता बिकनी वाली लड़कियों के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स और लाइक और कमेंट क्या मंगल ग्रह से आते हैं? बेटा यू उनका फॉलोअर्स मिलियन में नहीं भागे, तुम ही ले जाते हो उन्हें आगे। और आज तो सुनते नहीं हो हमारी स्पीच, बना देते हो बेगाने और खुद लग जाते हो लड़की पटाने। यार अपने दिल में एक ही रखनी चाहिए सी, लेकिन इनकी लड़की पटाने की नहीं होती है लिमिट। ये ना सालों लड़कों का दिल बस की तरह होता है, तू भी आजा तू भी आजा तू भी आजा, और साले उल्लू के पट्टे हैं होते। इंडिया में ना कोई लड़की अगर चैटिंग के वक्त बोल दे तुम तो पागल हो, तो 10 में से 9 रिप्लाई करेंगे हाँ तुम्हारे लिए। तो भाई ऐसा है रूप, फिर भी लड़की पटा लेते हैं साले बेवकूफ। वो 11वीं वाला कलवा है ना, उसने भी खूबसूरत लड़की पटा ली। पूरे टाइम क्लास में ना वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे टाटा नमक को निहारता हुआ काला नमक। और पिछले टीचर्स डे में तू भी तो नहीं था फंक्शन के पास में, और ले गया था अपनी गर्लफ्रेंड को खाली क्लास में। क्या किया होगा? हक टाइट, और मिला होगा तुझे लव बाइट। सर लव बाइट तो लिखी ही नहीं है भाग्य में, 1-2 बार कुत्ते ने जरूर काटा था बस। सरकारी सेवाएं जैसी थी वो, उसकी यादें और चर्चा तो खूब हुई, लेकिन मिला कुछ नहीं। और मुझे उसे प्यार दिखाना था अपना लाड, इसलिए क्लासरूम से उसे ले गया था सीधा पार्क। तो हम पार्क में हवा खाते कर रहे थे बातें। मैंने उसे कहा कि जानू तुझे होगी नहीं खबर, पर तेरी आंखों में पूरा शहर आता है नजर। तभी ना वहाँ पर एक शराबी आकर बोला कि भाई देखना दारू चेकिंग का नाका कहाँ लगा है आज। तो भले बदनाम हो गया प्यार में उसके बंदा,
लेकिन मिला नहीं कुछ घंटा, और वो ना मेरा दिल तोड़कर चली गई है कब का छोड़कर। हमारे ना बहुत बढ़ने लगे लफड़े और होने लगे झगड़े। अरे यार उसका तो बहुत तेज था वाईफाई, तो आता क्यों था लेट रिप्लाई। सर मेरी वाली ना धोनी के स्टंपिंग से भी ज्यादा तेज रिप्लाई करती थी। फिर ना एक दिन उसे मौसी का फोन आने लगा, सर मैं करता हूँ हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट, भरता हूँ टाइम पे फीस, पर पता है पिछले शिक्षक दिवस में रेडी क्यों नहीं थी मेरी स्पीच? क्योंकि सर प्रेम में पड़ा हुआ लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ऑनलाइन छोड़कर नहीं सो सकता, क्योंकि वो डरता है कहीं मौसी का कॉल ना आ जाए। फिर हुआ हमारे प्यार का रैप अप और वो मुझसे बोली कि मैं तुमसे कर रही हूँ ब्रेकअप। मैंने उसे कहा कि तुम भूल गए अपने वादे सब, तुमने कहा था होंगे अलग, मौत होगी जब। तो वो बोली कि मैंने किसकी मौत पे ये तो नहीं कहा था ना। तो आज मेरी दादी मर गई तो अब ब्रेकअप, और अब तो पटाऊंगा ही नहीं चाहे तड़प जाए लंड। क्योंकि आजकल की लड़कियों में ना होता है बहुत घमंड। वो घमंड में कहते हैं कि उन पर 100 लड़के मरते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वो 100 लोग हर लड़की पर मरते हैं। अब तो ना मुझे दूसरों की गर्लफ्रेंड देख के होता है जलन, और स्कूल आने का नहीं करता मन। तो स्कूल तो बदल या हॉस्टल दो चल। नहीं सर, क्योंकि हॉस्टल से जब घर जाओ ना तो 2-3 दिन तक अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन उसके बाद काम ऐसे करवाते हैं जैसे फ्री का नौकर मिल गया हो। बेटा इसलिए बोला ताकि यहाँ की बुराई न जाए तुझ पे चढ़, क्योंकि इस स्कूल में ना बच्चे के साथ रहे हैं टीचर भी बिगड़। बेटा बड़े छोटे के रिश्तों का लग गया है वाट। अभी 6वीं क्लास का लड़का शादी कर रहा है हमारी एक टीचर के साथ। अब उसको कौन समझाए कि बेटा इतनी भी जल्दी क्या थी, 6वीं के विद्यार्थी हो के एमए की किताब पढ़ोगे। अब जो टेंशन लेना है वो मैडम लेगी। तुम बताओ टीचर्स डे का स्पीच किया तुमने रेडी? नहीं सर, मैं ना नेट से लिखता हूँ, लेकिन मैंने ना BSNL में सिम पोर्ट करा ली, और अब ना नेटवर्क और टावर पे चढ़ने पर ही आता है। तो ना सॉरी सर, मैं नहीं बोलूंगा इस बारी, क्योंकि नहीं हुई मेरी तैयारी। इस बार बोलेंगे भी नहीं मेरे दोस्त, पर आप देना अच्छी सी स्पीच और करना होस्ट। अरे वो साले से लूंगा एक दिन बदला। इस बार प्रिंसिपल के तलवे चाट के होस्ट कर रहे हैं वो मैथ वाला टकला। अरे मैं अपनी होस्टिंग से समझ देता हूँ जोड़, काश उस टकले का ना कोई सर देता फोड़। यार नहीं रह सकता होस्टिंग के बिन, गुस्से में ना मुझे आता भी नहीं अभी नींद। सर जीवन ना बहुत छोटा है, किसी से बहस करने में इसे बर्बाद मत करिए, 2-4 गालियां दीजिए और चैन से सोइए। फिर भी ना कंट्रोल रखना पड़ता है अपने आप पे, क्योंकि साला मुझे भी गुस्सा आता है अपने बाप पे। यार वो मेरी तुलना ना दूसरे बच्चों से करते हैं, अगर मैं उनकी तुलना मुकेश अंबानी या बिल गेट्स से करूँ तो। सर जिंदगी है आधा पादा, आप ना टेंशन मत लो ज्यादा। अरे बेटा नॉट टेंशन, मेरे लाइफ में ना है टेंशन ही टेंशन, बल्कि इतना टेंशन है कि अगर मेरी लाइफ में कोई टेंशन ना हो तो मुझे इस बात से टेंशन होने लगती है। तो सर इसमें रहेगी आपकी भलाई, आप ना टीचिंग के लिए कर दो विदेश में अप्लाई। विदेशों में अगर टीचर ना गुस्से में हो तो बच्चे बोलेंगे टीचर इज वेरी एंग्री टुडे, लेकिन यहाँ आप गुस्सा करो तो बोलेंगे साला अपनी घरवाली से लड़ाई करके आया है। अब आपकी लुगाई से कहाँ होता होगा नाता लड़ाई से। बेटा जितना टेंशन नहीं देता मेरा झन लाइफ, उससे ज्यादा टेंशन देती है मेरी वाइफ। तुमको पता है पत्नी को वाइफ क्यों कहते हैं? बहुत सोचने के बाद मुझे वाइफ का मतलब पता चला। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, ये होता है इसका मतलब। कहाँ से मुझे पागल वाइफ मिल गई भैया, उसका ना ठीक नहीं है रवैया। वो ना हमेशा खाती है मेरी जान, लेकिन एक दिन वो खा रही थी बादाम, तो मैंने उसे बोला कि लाओ मुझे भी टेस्ट कराओ, तो उसने एक बादाम दिया। तो मैंने बोला बस एक, तो उसने बोला हाँ बाकी सबका टेस्ट सेम ही है। एक दिन ना घर में खाना नहीं बनी क्योंकि वो गई थी कहीं, तो आई तो मैंने पूछा कहाँ गई थी, तो बोली ब्लड डोनेट करने। तो मैंने कहा कि मेरा ब्लड पीते पीते ओवरफ्लो होने लगा जो तुम बेचने भी लगी, तो इस चीज की मिली सजा, उसने कान में 2 दिए बजा। तो ऐसा होता है लफड़ा, रोज होते हैं झगड़ा। अरे सर मेरे पापा को भी ना मम्मी थे मारते, लेकिन अब वो ना ऐसे है संभालते। एक दिन ना जब वो झगड़ा हो रहे थे तो मम्मी बोली मैं पूरे घर को संभालती हूँ, किचन को संभालती हूँ, बच्चे की संभालती हूँ, तुम क्या संभालते हो? तो वो बोली मैं तुम्हारी नसीली आंखों से खुद को संभालता हूँ। तो मम्मी खुश होते हुए बोली आज तुम्हारे सब्जी बनेगा मन का, बताओ क्या है तुम्हारे पसंद का। यार हस्बैंड के पास ना दिमाग नहीं होता, होते हैं बेकार।
वैसे मेरी मम्मी मायके गई, वो आपकी वाइफ भी तो गई होगी क्योंकि है तीज का त्योहार। अरे यही तो है ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की जड़, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम रहा है करना पड़। यार पता है बीवी अगर मायके गई हो तो आदमी तब तक बर्तन नहीं धोता जब तक कढ़ाई में चाय बनाने की नौबत नहीं आ जाए। और वो गई तीज मनाने, मैंने माना, लेकिन रोटी बनाने चाहिए था ना उसको सिखाना। अब यार तुम ही बताओ, महिला आटा कूटने के बाद उस पर उंगलियों के निशान आखिर क्यों बना देती है। वैसे मुझे मिला है एक्स्ट्रा पगार और खाने का भी हो गया जुगाड़। आज ना मैं बारात में जाऊंगा और नाचने के बाद पेट भर के खाऊंगा। अच्छा सर, मुझे ना एक चीज आज तक समझ नहीं आई कि दूल्हे को तो दुल्हन मिल जाती है, पर बाकी सारे बाराती साले किस खुशी में नाचते हैं। अरे मैं तो जाता हूँ महिलाओं को तारने और जी भर का लाइन मारने, और कोई ना कोई मुझे मिल जाता है। और उससे एक चीज पता चल जाता है कि महिलाएं ना शुरू से ही गणित में कमजोर होती, इसलिए अपनी उम्र और वजन सही बता नहीं पाती। देखता हूँ इस बार शायद कोई दिमाग लगा ले और सही बता दे। सर आप खाना चाहते हो लाद? बताता हूँ आपको एक ज्ञान की बात। वो नर नहीं नारी है, हमसे 2 मात्रा भारी है। उनकी इंसल्ट नहीं हो जाएगी अगर वो आपको सही उम्र बताएगी, और वो नहीं बताएगी, आप गारंटी ले लो। वैसे सर आपको बोनस मिला है तो खुशी में मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं पैसों का नहीं खोलूंगा रबड़, क्योंकि इससे हो जाती है गड़बड़। एक बार ऐसे ही ना मैं खुश होके मेरे दोस्त को 1000 रुपए देते हुए कहा कि जा तू भी क्या याद करेगा, भाभी जी को आज फिल्म दिखाने ले जाना और उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाना। फिर शाम को ना मेरी दरवाजे की घंटी बजी, फिर दरवाजा खोला तो मेरा वही दोस्त सूट बूट में सामने खड़ा था। तो मैंने उसे सर से पांव तक देखा और कहा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि यार भाभी जी को लेने आया हूँ। वेट, मोबाइल में आया है एक मैसेज। अरे साला मैं तो गया फंस, बारात नहीं जा पाऊंगा, वाइफ आ गई है वापस।